दर्शकगण, श्रोतागण, भाइयों और बहनों, मातृशक्ति को नमन। खास, विशेष, मनमोहक, अच्छे गुण देने वाला, अच्छे संस्कार देने वाला, युवाओं और बच्चों में संस्कार भरने वाला, अच्छा मानव बनाने वाला, अच्छी दिशा में ले जाने वाला कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, सत्कार है। अवनति से उन्नति की ओर बढ़ना, विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना, आगे बढ़ना, हमारी भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए हैं उनकी पुनर्स्थापना के लिए कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है। प्रतिदिन हम नए नए ऐसे विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय मानव को कुछ न कुछ नया संदेश देता है, नया मैसेज देता है। इसी क्रम में आज का एक सत्संग का विषय है आत्मशुद्धि के उपाय। भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ पर एक आत्मा है, दूसरा शब्द शुद्धि है और तीसरा उसके उपाय है। एक एक करके हम तीनों का अर्थ समझेंगे और फिर तीनों को आपस में मिला करके हम निष्कर्ष निकालेंगे कि आत्मशुद्धि के क्या क्या उपाय है और आत्मशुद्धि करने से आज का जो वर्तमान का हमारा परिप्रेक्ष्य है उसके अंदर क्या इसकी प्रासंगिकता रहती है, क्या इसकी रिलीवेंस है, क्या इसकी यूटिलिटी है, क्या इसकी आवश्यकता है। आत्मा किसे कहते हैं? ये सारा चराचर जगत है, दो तत्वों से बना हुआ है, जड़ और चेतन। जड़ का अर्थ होता है कि जिसके अंदर जो कि वर्णन होता है, गंध होता है, रस होता है, स्पर्श होता है, वह जड़ कहलाता है। और गलन मिलन धर्मा होता है, आपस में मिलता है, टूटता है, जुड़ता है और मिश्रण होता रहता है। और दूसरा जो तत्व है वह चेतन तत्व है। असंख्य चेतनामय परमाणुओं के पिंड को आत्मा कहते हैं। यानी सारे परमाणुओं के अंदर चेतना होती है। चेतना उसे कहते हैं जो दुख दर्द का अनुभव करती है और जो प्रजनन करती है, जिसमें ग्रोथ होती है और सुख दुख की अनुभूति होती है, विचार करती है, चिंतन करती है और उसके अलावा जो है वो अपने विकास का कई भी बात सोचती है। इस तरीके से दो तत्व हो गए, जड़ और चेतन। और ये सृष्टि का नियम है कि जड़ कभी भी चेतन नहीं हो सकता और चेतन कभी भी जड़ नहीं हो सकता, जबकि दोनों शाश्वत तत्व है, दोनों सार्वभौम है, दोनों यूनिवर्सल ट्रुथ है, दोनों भूतकाल में थे, आज हैं और वर्तमान में रहेंगे। और दोनों के मिश्रण को ही चराचर जगत बोला जाता है, सृष्टि बोला जाता है, पर्यावरण कहा जाता है, कॉस्मोस कहा जाता है। अब देखिए, दोनों आपस के अंदर मिल सकते हैं लेकिन अपना अस्तित्व कायम रखते हुए। तो अब हम आत्मा की बात जो हमने कही, आत्मा के गुण क्या है? आत्मा अनंत ज्ञान वाला है, आत्मा अनंत दर्शन वाला है, आत्मा अनंत चेतनामय है, आत्मा अनंत शक्तिमय है और सबसे बड़ी बात है कि इट इज फुल ऑफ द ब्लिस, सुख का भंडार है। ये असंख्य सुख वाला है। आत्मा के अंदर वह सुख है कि जिसके बाद में कोई दुख नहीं आता है, अक्षय सुख है। इसीलिए हम सेल्फ रियलाइजेशन करना चाहते हैं, इंट्रोस्पेक्शन करना चाहते हैं, आत्मनिरीक्षण करना चाहते हैं, आत्म परीक्षण करना चाहते हैं, क्योंकि इस विश्व का हर चेतनामय जीव सुख चाहता है, कोई दुख नहीं चाहता। सुख कैसा? जो शाश्वत सुख हो, वो शाश्वत सुख है, हमारी इस आत्मा की प्रॉपर्टी है। और उसी की प्राप्ति के लिए हम मोक्ष चाहते हैं कि वहां पर किसी भी तरह का हमारे साथ में दुख ना हो, अक्षय सुख हो। तो इस तरीके से ये आत्मा की बात हुई। अब सवाल ये है कि जो आज जिस मेरे शरीर के अंदर ये आत्मा है, ये बॉन्डेड आत्मा कहलाती है, ये बद्ध आत्मा कहलाती है। 84 लाख जीवा योनियां, उत्पत्ति स्थान। आत्माओं की संख्या तो अनंत है, असंख्य है, लेकिन उत्पत्ति स्थान हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर, भारतीय धर्म दर्शनों में 84 लाख स्थान कहा गया है। वहां पे ये उत्पन्न होते हैं, जन्म लेते हैं। उन सभी की आत्माओं के अंदर जो है ये आत्मा विराजमान होती है। तो वो आत्माएं
हर आत्मा का अपना शरीर होता है, इसलिए वो बॉन्डेड कहलाती है। जब तक आत्मा के साथ में शरीर रहेगा तब तक वह अशुद्ध आत्मा कहिए, बॉन्डेड आत्मा कहिए, वह कहलाती है। और जब शरीर से अलग हो जाती है, अशरीरी हो जाती है, उस आत्मा को शुद्ध आत्मा कहते हैं, वो मोक्षगामी होते हैं। हम इस बॉन्डेड आत्मा के अंदर है, इसलिए इस बॉन्डेड आत्मा की हम बात कर रहे हैं, इसकी शुद्धि की बात कर रहे हैं, क्योंकि अशुद्ध है, इस कारण ये बॉन्डेड है। और जिस दिन शुद्धि हो जाएगी उस दिन आत्म तत्व है मोक्ष में चला जाएगा। और हमारा जड़ तत्व जो है पंचभूतात्मक सृष्टि है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, उसमें जाकर के ये अपन अपने एक एक सबस्टेंस के अंदर ये जाकर के विलीन हो जाएगा और अपने शाश्वत रूप के अंदर आ जाएगा। अब सवाल ये है कि आत्मा की शुद्धि करना है, आत्मा बॉन्डेड है, आत्मा शुद्ध है, इस अशुद्धि को कर्मरज कहा जाता है। इस अशुद्धि को कर्मरज को कर्म कहा जाता है। कईयों ने इसका देव का नाम दिया है, किसी ने पुण्य पाप का दिया है, किसी ने अदृष्ट का है, लेकिन कर्म की शक्ति को हर आत्मा में विश्वास करने वाला धर्म दर्शन कर्म की शक्ति को मानता है, और ये कर्म है वही अशुद्धि है। नाम कुछ भी हो, भाव सबका कर्म है, और वो कर्म रज के रूप में है, अशुद्धि के रूप में। इसको अलग करना जो है ये साधना कहलाती है। जितना साधना का जो प्रकल्प है वो इस अशुद्धि को अलग करने का प्रकल्प है। जैसे कि हमारा जो कोलार गोल्ड फैक्ट्री जो है कर्नाटक के अंदर, वहाँ पे आप कभी गए हों तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर जो है गोल्ड ओर निकाला जाता है। उस ओर के अंदर क्या है कि सोने के टुकड़ों के साथ साथ के अंदर मिट्टी आती है। उस मिट्टी को रासायनिक तत्वों के द्वारा कोई क्रियाएं करा करके और उस मिट्टी को बिल्कुल अलग किया जाता है, और सोने के जो टुकड़े हैं उनको फिर से पिघला जाता है, तपाया जाता है, उसकी अशुद्धि होती है उसको दूर किया जाता है। दूर करने के बाद 24 कैरेट का सोने का बिस्किट बनता है। वही हमारी शुद्ध आत्मा के रूप में एक रूप होता है, और जो अलग हो गया है वह अशुद्धि है। तो इस तरीके से आत्मा की शुद्धि की जाती है, आत्मा का शोधन किया जाता है। तो आज का हमारा जो विषय है आत्मशुद्धि के उपाय, ऐसे कौन कौन से उपाय हैं, व्हाट आर द रेमेडीज which make our bonded soul for the emancipation, for the salvation or for the moksha। तो हमें उन उपायों को ढूंढना है। उनको जब आत्मा के साथ में ये कर्म जुड़ा हुआ है, इस कर्म के साथ में इस कर्म का जुड़ना आत्मा के साथ है, वो आश्रव कहलाता है। और आत्मा से इस कर्म का अलग हो जाना, डिटैचमेंट हो जाना है, ये निर्जरा कहलाती है। तो जो उपाय है वह संवर कहलाता है। मतलब एक ऐसा उपाय कि जिसके माध्यम से हम आत्मा की शुद्धि कर सकते हैं। इसको जो है मैं 9 तत्वों के अंदर बांटता हूं और फिर शुद्धि की बात करता हूं। आपको एक रूपक के रूप में बताता हूं कि मान लीजिए एक साफ सुथरा तालाब है, एकदम साफ सुथरा तालाब है, वह आत्म तत्व कहलाता है, पहला तत्व है। और दूसरा, उसके अंदर जो पानी हम डालते हैं तो पानी जो है अच्छा भी होता है और गंदला पानी भी मिक्स होता है, उसको पुण्य पाप कहा जाता है। और इसके अंदर पानी आने का जो नाला है उसको आश्रव कहला जाता है, यानी हमारे कर्म आने के नाले को हम आश्रव कहते हैं। अब उस नाले को जो हमने सीमेंटेड कर दिया तो आश्रव को रोक दिया, उस सीमेंटेड नाले को करने को संवर कहा जाता है। अब हमारे उसके भीतर जो पुण्य पाप की अशुद्धि है वो हम पंप निकाल करके उसको पंप आउट करते हैं तो निर्जरा कहलाता है, यानी आत्मा से कर्मों को अलग करना निर्जरा कहलाता है। और इन दोनों का पुण्य पाप का जो उस तालाब के अंदर बंधन कहलाता है वो बंध कहलाता है। और उसके बाद के अंदर जब सारा पानी बाहर निकल जाता है तो प्योर अवस्था के अंदर फिर वो तालाब आ जाता है, शुद्ध अवस्था को मोक्ष की अवस्था कहा जाता है। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, अब ये आत्मशुद्धि है वह साधन क्या हो गया, हमारा आश्रव हो गया। और उसका आश्रव कब होगा, संवर हो गया। और वो संवर कब होगा, जब हम आने के कर्मों के आने को रोक देंगे। कहने का अर्थ यह है
कि हमारे भीतर जितनी भी बुराइयां हैं, जितने भीतर दोष पड़े हैं, उन दोषों को हम धोना प्रारंभ कर देंगे और नए दोषों को आने के लिए एंट्री नहीं देंगे। यानी हम जो है अपनी इंद्रियों के ऊपर प्रतिहार करेंगे, इंद्रियों के ऊपर हम जो है प्रतिसंलीनता करेंगे, इंद्रियों को भीतर की ओर खींचेंगे और जो बाहर के विषय है उस पर रोक लगा देंगे और हर वक्त हम शुद्ध आत्मा के स्मरण के अंदर रहेंगे, तो हमारे भीतर शुद्धि का प्रकरण चालू हो जाएगा। अब मैं आपको एक उदाहरण के द्वारा बताना चाहता हूँ कि मान लीजिए कि हमारे पास में पानी है ठंडा, उसको हम गर्म करना चाहते हैं, तो उस पानी को अगर हम सीधा आग के ऊपर डाल देते हैं तो वह पानी क्या होगा कि आग को बुझा देगा। उस पानी को 100 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हमको गर्म करना है, तो हम एक भगोला लेंगे, उस भगोले में उस गर्म पानी को रख करके और नीचे आग लगाएंगे। तो आग लगाने से क्या होगा कि पानी के जो अणु हैं, छोटे छोटे परमाणु हैं, वो बुलबुलों के रूप में ऊपर उठेंगे और ऊपर उठ करके एक एक परमाणु जो है वो ठंडा परमाणु है, वो गर्म हो जाएगा और उसको ताप देगा। जो नीचे की अग्नि है, एक एक पानी के परमाणु को ताप देने से पानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर आकर के उबलने लग जाएगा। अब भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, यहाँ मैं कहना चाहता हूँ कि जो हमने अग्नि लगाई है और हमने भगोले को तपाया है, तो हमारा शरीर है एक भगोले के रूप के अंदर है और हमको तपाना किसको है कि हमें जो कार्बन शरीर है, जो कर्म रज है, जैसा कि मैंने कहा कि 24 कैरेट का सोना अलग करने के लिए उस रेत को अलग किया जाता है, तो उस कर्म रज को तपाना है। लेकिन वो तपाया कब जाएगा कि हमारा इस भगोला रूपी शरीर है, इसको तपाना पड़ेगा। यानी हमारे शरीर को लेबोरेटरी बनाना पड़ेगा। आत्मशुद्धि बाहर से नहीं होगी, शरीर को लेबोरेटरी बनाने से आत्मशुद्धि होगी और हम भीतर, हमारे भीतर जो विराजमान शुद्ध आत्मा भगवान है, उसका हम निरीक्षण करने लग जाएंगे। जो जो निरीक्षण करेंगे वो पावरफुल होता लग जाएगा। और आत्मा के लिए कहा गया कि आत्मा अनंत चित्तों वाला है, वो अपने कई चित्तों को, अपनी एनर्जी को एक एक कोशिका के अंदर भेजता है और पूरा शरीर जो है वो कंचनमय हो जाता है, आत्मामय हो जाता है, स्वर्णमय हो जाता है। उसका हम चिंतन प्रारंभ करते हैं तो जो ही हमने इसको धार्मिक क्रिया कहा जाता है। आत्मा तक पहुंचाने वाला जो तत्व है, आप कहोगे कि आत्मशुद्धि का उपाय क्या है, तो मैंने संवर बताया। तो संवर को हम दूसरी भाषा में धर्म कह सकते हैं। धर्म का अर्थ होता है सुकृत। हम जब सुकृत प्रारंभ करते हैं और हमारे कुकृत को हमने रोक दिया, उसको जो है वो आशव को हमने ब्लॉक कर दिया और संवर यानी सुकृत को प्रारंभ कर दिया, हमने त्याग करना चालू कर दिया, हमने चीज को छोड़ना चालू कर दिया। और मूल बात है कि हमारे भीतर जितना कचरा भरा पड़ा, वो कचरा क्या है? हमने 84 लाख जीवा योनि में भटकते भटकते कई प्राणियों को दुख दिया है, कष्ट दिया है। तो उस कष्ट के कारण जो है हमारे कई दोष लगे हैं। वह दोष जो है वो हमारे पाप के रूप के अंदर, हमारी आत्मा के अंदर, कार्बन शरीर के अंदर इकट्ठे हो गए। और हो सकता है कि कईयों को हमने सुख भी पहुंचाया हो, तो पुण्य के रूप के अंदर वो हमारी आत्मा के साथ के अंदर इकट्ठे हो गए हैं। जब और इनका उदय होता है कर्मों का, जब पुण्य का उदय होता है तो हमारे शरीर के अंदर स्वस्थता आती है। हम दान करते हैं, पुण्य करते हैं, ईश्वर भक्ति करते हैं, प्रभु का भजन करते हैं और लोगों को सुख पहुंचाते हैं। और जब पाप की प्रवृत्ति आता है तो गरीबी होती है, बीमारी होती है, दुख होता है, दर्द होता है और आदमी कई तकलीफों से घिर जाता है। तो इस तरीके से ये सारी अशुद्धि है। इसको अशुद्धि को दूर करने के लिए हम धर्म रूपी साबुन का उपयोग करते हैं। हमारे जो आगमकार हैं, जो हमारे स्क्रिप्चर्स जो कहने वाले आगमकार क्या कहते हैं कि मान लीजिए कि ये मेरा जो पूरा मेरा ये कपड़ा है वो एकदम स्वच्छ है, ये स्वच्छ आत्मा की तरह है और इसके ऊपर एक कालिक लग गई है, तो कालिक जो है पाप की तरह है। और जो उसको अब पाप को, उस कालिक को हटाने के लिए हम साबुन का उपयोग करते हैं। और साबुन का उपयोग करने के बाद के अंदर हम उसको, कपड़े को ऐसे ही नहीं निचोड़ते हैं,
उस कपड़े के अंदर जो साबुनमय जो पानी है ना, उसको भी अलग निकालते हैं, और अलग निकालने के बाद कपड़े को झटक करके जब वापस सुखाते हैं तो पुनः जो वाइटनेस थी उस वाइटनेस के अंदर कपड़ा आ जाता है। तो कहने का अर्थ यह है कि पाप को हटाने के लिए पुण्य रूपी साबुन का उपयोग किया, और जब इसका उपयोग हो गया और पाप हट गया, कलुषिता हट गई, तो हमने पानी जो साबुन का पानी को अलग किया, यानी पाप को भी अलग किया, और अलग करने के बाद में पुण्य पाप ये दोनों मिलकर के ये कर्मरज है। ये जब आत्मा से अलग हो जाते हैं तो आत्मा की शुद्धि हो जाती है। तो मेरे कहने का अर्थ यह है कि आत्मा की शुद्धि करने के लिए सबसे बड़ा उपाय धार्मिक क्रिया है। धार्मिक क्रिया का अर्थ ये होता है कि मैं इसको 4 भागों के अंदर बांटता हूँ: सामायिक, आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। सामायिक का अर्थ है कि हमने जितने जितने नेगेटिव थॉट्स है हमारे, उसके अंदर समता रखना, और नेगेटिव थॉट्स को जो है देखना। नेगेटिव थॉट्स को हमारी भारतीय संस्कृति के अंदर 18 भागों में बांटा गया है: प्राणातिपात, मृषावाद, अदत्तादान, मैथुन, परिग्रह, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष, कलह, अभ्याख्यान, पैशून्य, पर परिवाद, रति, अर्ति, माया, मर्षा, शल्य, दर्शन। तो इस तरीके से ये 18 नेगेटिव थॉट्स जो है ये कर्मरज कहलाते हैं। तो इन कर्मरज को जो है देखना। सामायिक का एक अर्थ होता है संभाव रखना, अनुकूल प्रतिकूल, लाभ हानि, मान अपमान, सरहद गर्म, हर परिस्थिति को एक रूप में समझ करके समता भाव रखना, स्थित प्रज्ञ के रूप में रहना, प्रज्ञा पुरुष के रूप में रहना, प्रज्ञा जो है कि रूप के अंदर रहना, वो हमारा समय कहलाता है। और उसके अंदर अपने दोषों को देखना। जितने जितने हमने 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों के साथ दोष किए हैं, उन दोषों को देखना भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण। मात्र अपने द्वारा की गई गलतियां जो कि पुण्य पाप के रूप में, कर्म रज के रूप में हमारी आत्मा के साथ जुड़ी हुई है, और उसको हम उसकी शुद्धि का उपाय बता रहे हैं। मात्र देखने से कुछ नहीं होगा, उसके बाद स्वीकार करो कि ये मेरे ही किए हुए हैं। जब तक जज के सामने कोई भी जो है वो जो कोई भी व्यक्ति ये स्वीकार नहीं कर लेता, तब तक जज उसको दंड नहीं देता है। अपनी गलती को स्वीकार करने के बाद जो है शुद्धिकरण के रूप के अंदर उसको दंड दिया जाता है। तो आलोचना का अर्थ होता है अपने किए हुए दोषों को, दूसरों को दिए गए कष्ट को जो है स्वीकार करना। और तीसरा होता है प्रतिक्रमण, यानी हमने प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से अलग अलग जीवन के अंदर 84 लाख जीवा योनि में हम भटकते रहे ना, तो किसी समय में किसी भी प्राणी को जो हमने कष्ट दिया है, तो उसको जो है हम जो है वो चिंतन करें, उनके तक जो है पहुंचावें, प्रायश्चित करें, हम भीतर पश्चाताप करें कि हमने आपसे जाने अनजाने में कोई भी कर्म किया है, तो मैं प्रायश्चित करता हूँ। प्रायश्चित करने की मैं आपको विधि बताता हूँ। सबसे पहले 84 लाख जीवा योनियों के नाम लिए जाते हैं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अप का है, 7 लाख तेजस का है, 7 लाख वायु का है, 10 लाख प्रत्येक वनस्पति का है, 14 लाख साधारण वनस्पति का है, 2 लाख बेन्द्रिय, 2 लाख तेन्द्रिय, 2 लाख चतुरिंद्रिय, 4 लाख नारकी, 4 लाख देवता, 4 लाख तिर्यंच पंद्रिय, 14 लाख मनुष्य की जाति, 4 गति 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को किसी भी जन्म में मेरे द्वारा मन से, वचन से, काया से, करने से, करवाने से, अनुमोदने से किसी भी प्राणी को किसी तरह का कोई कष्ट दिया है, तकलीफ पहुंचाई है, ठेस पहुंचाई है, उसका हनन किया है, तो शुद्ध अंतःकरण से मैं प्रायश्चित करता हूँ। और ये बात उस आत्मा तक पहुँचती है, और उसके साथ साथ में उस आत्मा से निवेदन करना कि मैं आपको क्षमा करता हूँ, आप मुझे क्षमा करें। और 84 लाख जीवा योनि के प्राणियों को मैं निर्दोष मानता हूँ और निर्दोष घोषित करता हूँ। यानी जितने भी प्राणी हैं उन सब के साथ मैंने कष्ट दिया है, वह दोष मेरा है, उनका कोई दोष नहीं है, इसलिए सबको निर्दोष मानो। और अगर
इस तरीके से एक एक से करने से एनओसी प्राप्त होती है। एनओसी प्राप्त होने से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है और स्नेह स्नेह जितना जितना हम प्रायश्चित जो है प्रतिक्रमण करते जाते हैं उतनी उतनी आत्मा का जो है कर्म रज है वो धोता जाता है। वो हमारे कर्म जो है दोष जो है उनका धो दिए जाते हैं। और उसके बाद होता है सामायिक आलोचना, प्रतिक्रमण और प्रत्याख्यान। ये संकल्प करें कि मैं अब किसी भी प्राणी को और नया कष्ट दे करके नया बंधन नहीं करूंगा। हम किसी को ऊंचा नीचा कहते हैं, किसी के प्रति दुर्व्यवहार करते हैं, उसका ईर्ष्या करते हैं, द्वेष करते हैं, राग करते हैं, तो उससे हमारा ये कर्म रज है वो इकट्ठा होता है। तो हम ये संकल्प लें कि हम आगे जो है इस तरीका किसी को कोई भी कष्ट नहीं देंगे। तो इस तरीके से हमारी आत्मा की शुद्धि होती है। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जितनी जितनी हम धार्मिक क्रिया करते हैं, हम शुभ भावों के अंदर रहते हैं, हम पॉजिटिव थिंकिंग के अंदर रहते हैं और किसी के प्रति राग द्वेष नहीं रखते हैं, समता का भाव रखते हैं, तो स्नेह स्नेह हमारी आत्मा की शुद्धि प्रारंभ हो जाती है। इसके लिए देखिए कोई बाहर के साधनों की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने शरीर को लेबोरेटरी बनाना होता है और हमारे मन वचन काया है उनको नियंत्रण करना होता है। भीतर के जगत के अंदर गोते लगाने होते हैं कि हमारी जो ईश्वरीय शक्ति, हमारी देवत्व शक्ति, हमारा शुद्ध आत्मा भगवान जो भीतर विराजमान है उसके विराट स्वरूप को देखना, उसके अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत चेतना, अनंत शक्ति और अनंत सुख के भंडार को देखना और समस्त प्राणियों के साथ हुए दोष को जो है वो शुद्धिकरण करते रहने से आत्मा शुद्धि होती है। अब भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैंने आत्म शुद्धि के उपाय जो है खोल करके आपको बताए। अब मैं हमारा पुनरुत्थान कार्यक्रम निष्कर्ष देता है कि आखिर के अंदर इस एपिसोड को जो प्रस्तुत करने से हमारी जो समाज है, हमारा जो मानव जाति है, वो किस तरीके से, दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कार्यक्रम आज पूरे विश्व के अंदर बहुत अच्छी तरह से देखा जा रहा है और इसकी भूरी प्रशंसा की जा रही है। पॉजिटिव थिंकिंग का कार्यक्रम है, व्यक्ति के अंदर सकारात्मकता पैदा करने का है। ये कोई तांत्रिक नहीं है, कोई भी किसी तरह की कोई अन्य ग्रहों की या और कोई भी बात नहीं बताता। मात्र एक बात कहता है कि आपके भीतर के अंदर जितनी पॉजिटिव एनर्जी है वही आपका उत्थान करेगी। जगत कल्याण करना है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु निरामया। इसी क्रम में आप सभी का जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, शांतिमय हो और खूब आप परिवार के साथ में जीत करके और समाज का परोपकार करें और लोगों की भलाई करें, लोगों की सेवा करें। आपके प्रति मंगल।